महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन से चल रहे सियासी ड्रामे का क्लाइमैक्स आ चुका है। 5 दिसंबर शाम 5 बजे की तारीख भी तय हो चुकी है। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक में ऑब्जर्वर सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान करेंगे, यह भी पक्का हो चुका है। लेकिन एकनाथ शिंदे अभी भी नाराज हैं, गृह मंत्रालय की डिमांड पर अड़े हुए हैं। और दूसरी ओर बीजेपी के सूत्रों ने यह साफ कर दिया कि शिंदे को गृह मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। उन्हें डिप्टी सीएम के साथ शहरी विकास ऑफर किया गया है, लेकिन शिंदे की पार्टी का स्टैंड क्या होगा यह अभी तक क्लियर नहीं है। महायुति की तीसरी पार्टी एनसीपी के नेता अजित पवार आज बीजेपी नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंच गए, लेकिन पवार की अमित शाह से मुलाकात नहीं हो सकी। पवार जब पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, उसी वक्त शाह चंडीगढ़ के लिए निकल गए। बताया यह जा रहा है कि अजित पवार ने भी बीजेपी के सामने शर्त रख दी है। अजित पवार ये चाहते हैं कि शिंदे की पार्टी के मंत्री और उनकी पार्टी के मंत्रियों की संख्या में 1 से ज्यादा का अंतर ना हो। सूत्रों का यह कहना है कि 5 दिसंबर को फडणवीस के साथ 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है और इसमें शिंदे गुट से 5, अजित गुट से 5 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि शिंदे नहीं माने तो फिर क्या होगा? शिंदे के नाराज रहने की सिचुएशन में बीजेपी क्या करेगी? मोदी शाह की जोड़ी और फडणवीस के पास प्लान क्या है? शिंदे के पास क्या ऑप्शंस हैं? बीजेपी नेताओं की नजर कौन से नंबर गेम पर है? इस रिपोर्ट के जरिए सब कुछ समझिए। 67 घंटे बाद महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन अभी तक ना सीएम का ऐलान हुआ, ना मंत्रिमंडल का परफेक्ट फॉर्मूला सेट हुआ है। अजीत पवार दिल्ली पहुंच गए, महायुति की बैठक टल गई, बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी। श्रीकांत शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया। पोर्टफोलियो पर शिंदे खामोश है। महायुति में आखिर चल क्या रहा है? तारीख, मुहूर्त, वेन्यू सब डिसाइडेड है। 4020 मिनट बाद मुंबई में महाराष्ट्र सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बीजेपी ने पर्यवेक्षकों के नाम तक का ऐलान कर दिया है, यानी सरकार की स्क्रिप्ट पूरी रेडी है, बस कर्टन रेजर बाकी है। 2 बार टल चुकी महायुति की बैठक 3 दिसंबर यानी मंगलवार को होने की संभावना है। 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम का नाम तय होगा और 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण से पहले पूरे महाराष्ट्र की नजर नाराज चल रहे एकनाथ शिंदे पर टिकी है। गृह मंत्रालय को लेकर फंसे पेच पर जमी है। शिंदे की नाराजगी दूर होने से पहले ही बीजेपी ने शपथ ग्रहण की डेट का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। ऐलान बीजेपी थोड़ी ना करेगी, ऐलान तो महायुति को करना चाहिए। तीनों को जाकर गवर्नर हाउस में एक लेटर देना है कि हम सरकार बनाने की उसमें है, पोजीशन में है। ना लेटर गया है, ना गवर्नर हाउस से डेट आई है। ये तो चंद्रकांत बावनकुले जी अपने ट्विटर अकाउंट से बोल रहे हैं शाम को 5 बजे आजाद मैदान पहुंचेगा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और शपथ ग्रहण सेरेमनी होगी। जैसे मैं बार बार कहती आई हूँ, बारात तैयार है, दूल्हा कौन है अब तक नहीं पता है। तो गवर्नर हाउस हमें ये बता दे, क्या ये गवर्नर हाउस की तरफ से चंद्रकांत बावनकुले जी को स्पोक्सपर्सन बनाया है या गवर्नर की सारी कार्यविधि जो काम चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में? शिंदे की नाराजगी दूर होने से पहले बीजेपी ने शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। चंद्रशेखर बावनकुले फुल कॉन्फिडेंस से आजाद मैदान का जायजा लेने जा पहुंचे। पार्टी दफ्तर में ओथ सेरेमनी की तैयारी को लेकर बैठक भी हो चुकी है। सवाल यह है कि शिंदे की नाराजगी दूर होने से पहले ही शपथ ग्रहण की डेट डिक्लेयर करने का कॉन्फिडेंस बीजेपी के पास कहां से आया? बीजेपी ने क्या अकेले दम पर सरकार बनाने का संकेत दे दिया है? बीजेपी के कॉन्फिडेंस पर महाराष्ट्र का अंकगणित क्या कहता है, देख लीजिए। महाराष्ट्र का मैजिकल नंबर है 145। बीजेपी के पास अपने 132 विधायक हैं, यानी बहुमत से 13 कम। जनसुराज शक्ति के 2, राष्ट्रीय समाज पक्ष के 1, राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी के 1, निर्दलीय शिवाजी पाटिल को मिलाकर कुल 5 विधायकों का समर्थन बीजेपी के साथ जोड़ दे तो ये आंकड़ा 137 हो जाता है। लेकिन बहुमत आंकड़े से बीजेपी फिर भी 8 नंबर दूर रह जाती है। गुट्टे साहब, आप दूसरी बार चुनाव जीते हैं, राष्ट्रीय समाज पक्ष जो है उसे चुनाव जीते हैं। इस बार आपका समर्थन किसको रहेगा? हमने देखा था पिछली बार आपका समर्थन एनडीए को यानी कि महायुति को ही था।
क्या इस बार भी महायुति को ही समर्थन है आपका? नहीं, बिल्कुल, मतलब इस टाइम में भी हमारा जो समर्थन है वो महायुति को है। और महायुति में भी ये जगह जो थी ये बीजेपी की जगह थी, जो मैं जहाँ से चुनाव लड़ा हूँ ये बीजेपी की जगह थी। और इस जगह को बीजेपी ने मेरे को वहाँ पर पुरस्कृत किया हुआ था, इसलिए ये बीजेपी को ही मेरा समर्थन जाता है, महायुति को ही मेरा समर्थन जाता है। देवेंद्र फडणवीस ने काफ़ी सपोर्ट किया था आपको चुनाव में, और उसके पहले भी सपोर्ट करते आ रहे हैं आपको। मैं जब से देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ जब से जुड़ा हूँ उस टाइम से मेरे साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है उनके, हमारे फैमिली रिलेशन है। और कभी भी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मेरे पीछे वो खड़े नहीं, हमेशा मेरे पीछे, आज 10-15 साल से मेरे पीछे खड़े हैं वो, और मेरे को हमेशा मदद करते रहे वो। और उनके बगैर मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं और किसी के साथ जाऊं। नंबर बता रहा है कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी को पवार के पावर या शिंदे के साथ की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन महाराष्ट्र के नंबर गेम में कई सारी बातें अभी भी छिपी हुई हैं, जिन पर बीजेपी नेताओं की पैनी नजर टिकी हुई है। शिंदे और पवार को भी नंबर का ये गेम अच्छे से पता है। आरएसवीए का एक विधायक और जुन्नार से निर्दलीय विधायक शरद दादा भीमाजी सोनावणे भी महायुति के साथ है। इनका झुकाव शिंदे की तरफ माना जाता है। अगर ये दो विधायक भी बीजेपी ने अपने पाले में कर लिए तो बीजेपी का नंबर 139 तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी बीजेपी बहुमत से 6 कदम दूर अटक जाएगी। महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, जबकि बीजेपी के पास सारे रास्ते खुले हुए हैं। ये बात अजीत पवार को अच्छे से समझ आ चुकी है, इसीलिए वो 28 नवंबर के बाद एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इस बार अपने मंत्रियों की लिस्ट भी साथ लाए हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना के टिकट पर अंधेरी से मुरजी पटेल, कुदाल से नीलेश राणे, बोईसर से विलास तरी, पालघर से राजेंद्र गावित, कन्नड़ से संजना जाधव, नेवासा से विठल लंगे, संगमनेर से अमोल खताल, यानी कुल 7 कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। लोहा से एनसीपी के टिकट पर प्रताप चिखलीकर, अर्जुनी मोरगांव से राजकुमार बडोले भी चुनाव जीते हैं। यानी दोनों पार्टियों के टिकट पर बीजेपी के 9 नेता चुनाव जीत कर आए हैं, जिनका झुकाव बीजेपी की ओर ही रहने वाला है। शिवसेना और एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीते इन नेताओं का साथ बीजेपी को मिल जाता है तो मैजिकल नंबर की टेंशन बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन शिंदे और पवार की सहमति के बिना पार्टी लाइन क्रॉस करना इन विधायकों के लिए मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस से कह रही है ऑल इज वेल। देवेंद्र फडणवीस क्या फिर से सीएम बन रहे हैं? तय हो गया है ये? देवेंद्र फडणवीस जी इस भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सर्वप्रिय और सर्वोच्च नेता है, इसके बारे में किसी के भी मन में कोई संदेह नहीं है। और निश्चित रूप से उनके माध्यम से इस राज्य को एक बहुत ही अच्छा नेतृत्व प्राप्त हो सकता है। गृह मंत्रालय को लेकर कहा जा रहा है बात अटकी हुई है। आपके जो साथी दल हैं शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी, वो गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए हैं कि पिछले बार डीसीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के पास था तो गृह मंत्रालय उनके पास था, तो इस बार वही फॉर्मूले से हमें मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत है। जो शासन में जो डिपार्टमेंट्स है उनके संबंध में निर्णय जो है वो साथ में मिलकर लिया जाएगा और सभी लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। इसमें कोई सरकार चलाने के लिए एक अच्छा अनुभवी, ज्ञानी, समझदार, समंजस नेता की आवश्यकता होती है, तो वो सारे गुण उनमें है देवेंद्र जी में, तो मुझे कोई दूर तक शंका नहीं लगती।